ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि आपके घर में बरकत कैसे होगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम सभी के साथ में ऐसा होता है कि पैसा तो हम लोग कमाते हैं और पैसा आता भी है, ईश्वर की कृपा भी बहुत होती है, लेकिन जो पैसा है ना वो टिकता नहीं है। किसी न किसी वजह से वो हमारे हाथ से निकल जाता है, वो आने से पहले ही अपना जाने का रास्ता बना लेता है। ऐसा होता है ना, कई बारी हम लोग कहते हैं कि हम जितना कमाते हैं उतने में हमारी सब कुछ नहीं चल पाता, हमें वो कम पड़ जाता है। जितना हमारी खर्चे हैं, जितना हमारे परिवार का खर्चा है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। आप सब ने देखा होगा ना, कई लोगों को आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कई लोग बहुत कम कमाते हैं, इनफैक्ट महीने का 10,000 20,000, और उसमें उनकी ज़िंदगी बहुत सुकून वाली होती है। और एक तरफ आप कभी देखना, जो लोग 1 लाख 2 लाख कमा रहे होते हैं फिर भी उनके अंदर ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता, सुकून नहीं होता, उनकी ज़िंदगी भाग दौड़ वाली लगी रहती है। ना उनकी ज़िंदगी में खाना होता है, ना पीना होता है, ना आराम होता है, बस भागना 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 और चिंता, दुनिया भर की चिंता होंगी, इधर की उधर की। या तो उनका पैसा हॉस्पिटलों में जाएगा, रोगों में जाएगा, बीमारियों में जाएगा, या फिर मुकदमों में जाएगा, और या फिर आपका पैसा इधर उधर अनाप शनाप खर्च होता रहेगा। कुछ ना कुछ आपके साथ में प्रॉब्लम बनी रहेगी कि आपका पैसा आएगा, टिकेगा नहीं और चला जाएगा, बस ये होगा। और जो भी जितना भी आप कमाए ना, जितना भी आप कमा लें, उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ना आपके पास आपका पैसा बचेगा नहीं, क्योंकि पैसा बचने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे कारण हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं होती। हम लोग पैसा कमाते हैं लेकिन वो सुकून नहीं है ज़िंदगी में, वो शांति नहीं है ज़िंदगी में, वो कैसे आएगी। हम चाहे महीने का 10,000 रुपये कमाएं, लेकिन उसमें हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसमें हमारे घर के खर्च पूर्ति होनी चाहिए, हमारे खर्चे पूरी तरह से वो होने चाहिए। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँगी आपसे, क्योंकि ये मेरे दिमाग में बाबा ने ही डाला कि मैं आप लोगों तक ये पहुँच जाऊँ कि कैसे हम लोग अपने घर के जो पैसे हैं, जो अपना पूरा महीने का जो बजट होता है, उसे हम कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हमारे घर की बरकत बनी रहे, हमारे घर में भी सुकून शांति रहे, और सबसे बड़ी बात कि हमारे घर में बरकत रहे। जितना भी पैसा हम कमाए ना, उसकी बरकत हमारे घर में हो तो कितना अच्छा रहेगा बाबा की कृपा से। तो चलिए जानते हैं कि हमारे घर में बरकत कैसे होगी और हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। मैं आपको एक एक कर बताती जाऊँगी, जो बाबा की कृपा से है मैं आपको बता रही हूँ। तो आप सभी वो कर अपने घर में सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपके पास में जो एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है महीने का, जो भी आता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आपके पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। तो उस अमाउंट को आपने क्या करना है, बाबा के चरणों में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, बाबा के चरणों में रखना है। सारे पैसे आपने बाबा के चरणों में रखने हैं, बाबा से अरदास करनी है, बाबा के आगे आपने प्रार्थना करनी है कि बाबा जो ये पैसे हैं ये मैंने आपके ही कृपा से कमाए हैं, ये आपके ही दिए हुए हैं, ये आपकी ही वजह से मेरे पास आए हैं, वरना मेरी ये हैसियत नहीं बाबा कि मैं ये सब कर पाऊँ, ये आप ही की कृपा है बाबा, आप ही की वजह से ये पैसे, ये धन मेरे पास आया है बाबा। तो इस धन में, इस पैसों में इतनी बरकत करिए बाबा कि मैं इस पैसों को जहाँ भी उपयोग करूँ वहाँ सदउपयोग हो, इसका व्यर्थ में वेस्ट ना हो बाबा। एक पैसा भी, 1 रुपया भी इधर का उधर ना जाए बाबा, बरकत रखना बाबा, कृपा करना बाबा, बाबा से कहना है। तो और उसके बाद आपने क्या करना है, उन पैसों का 1% निकाल कर आपने अलग रखना है, और उन पैसों से आपको किसी ज़रूरतमंद को या किसी बच्चों को, किसी को कुछ भी आपने अनुदान करना है। अगर सपोज दैन आप महीने का 500 रुपये भी कमाते हैं ना, तो उसमें से भी 10 रुपये आपको महीने का निकालना है, और उस 10 रुपये का आपको किसी बच्चे को देना है, किसी बच्चे को, बुज़ुर्ग को, कोई जैसे असहाय हो या कोई भी ऐसा हो जो भूखा हो, उसे आपको देना है। तो आपने ऐसा करना है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बस 500 रुपये का एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। आप जितना भी कमाते हैं, जितना भी आपकी सैलरी है, जितना भी आपका बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग आप महीने का 1% आप निकालिए
और किसी ना किसी को दान ज़रूर करिए, क्योंकि बाबा ने बोला है कि मेरे जो मैं पैसे तुम्हें देता हूँ, मेरी कृपा से जो कमाई तुम्हारे घर पर आती है उसका 1% हक मेरे उन बच्चों का है जो असहाय हैं। अगर तुम उन्हें खर्च करोगे तो तुम परेशान रहोगे। और 100% ऐसा होता है, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि आपको 1% निकालना है। तो जैसे कई लोग नहीं जानते हैं, मैं भी पंजाबी हूँ और हमारे गुरुद्वारे में भी ऐसा कहा जाता है, बाबा जी ने कहा हुआ है कि 1% आपको 1% आपको अपने कमाई का निकालना है, यानी कि दसवंत निकालना होता है, ये बाबा जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो सभी बाबा को एक ही मानती हूँ, चाहे वो साईं हो या गुरु नानक हो, तो मेरे लिए तो एक समान है। और मैं यही सोचती हूँ कि हमारे अगर कमाई का 1% यानी कि 10वां हिस्सा जो है वो हर भगवान ने बोला हुआ है, क्योंकि सब एक ही हैं, सबके अलग अलग रूप हैं। तो जैसे गुरुद्वारों में लंगर चलता है, उसी तरीके से अगर हम अन्नदान करें, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में 10 रुपये हैं तो आप 5-5 रुपये के पार्ले जी के पैकेट आते हैं, आप 2 बच्चों को वो दे सकते हो। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो इतना ही आप अगर करेंगे ना, हर महीने करेंगे, तो देखना उन 2 बच्चों की दुआएं ना आपको बहुत लगेंगी, और आपके कब कहाँ भविष्य में काम आ जाए ना वो दुआएं, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जो आपको आगे चलकर बहुत आशीर्वाद देती हैं, बहुत आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पहले करनी है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊं, ईमानदारी। हमें हमेशा ईमानदारी और ऑनेस्टी से ही कमाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर हम ईमानदारी से कमाएंगे तो हम बिज़नेस तो कर ही नहीं सकते हैं। मैं उस ईमानदारी की बात नहीं कर रही हूँ कि जो जेन्युइनली जो प्रॉफिट होता है, जितना आपको प्रॉफिट लेना होता है, जो सभी करते हैं, जो सभी कमाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि सभी को अपना परिवार चलाना है। तो ये नॉर्मल सी बात है, जब तक आप प्रॉफिट लेकर अपने बिजनेस में नहीं चलेंगे तब तक आप उसे सेल आउट नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रॉफिट की बात मैं नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उस ईमानदारी की, कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ 100 रुपीज़ की देनी है तो आप उसको 150 की या 200 की दे रहे हो, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो कि कहीं तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है, मेरे अंदर अहंकार आ गया और मैंने उसको डबल ट्रिपल रेट में उसे बेचा किसी की मजबूरी देखकर। तो वो जो पैसा आएगा ना, जो प्रॉफिट आएगा ना, वो आपका बिल्कुल वेस्ट है। ये बात आप जान लेना। आपको बहुत खुशी होगी कि वाह मैंने इतना पैसा कमा लिया, लेकिन वही पैसा आपका बर्बादी का कारण है। आपको कोई बर्बाद नहीं करेगा, वही पैसा आपको बर्बाद करेगा, वही आपका नाश कर देगा, देखना आप। तो ये चीज़ों से आप बचो। ईमानदारी के पैसों से करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ईमानदारी के 10 रुपये है ना, तो उसमें जो बरकत है ना वो किसी में भी नहीं है। तो अगर आप 10 रुपये की कमाई कर रहे हैं ना, उसमें आपको बहुत बरकत है। अगर आप 90 रुपये किसी की मार कर, किसी का झूठ बोलकर, किसी की बेईमानी कर कर अगर करते हैं ना, तो वो 90 रुपये भी आपके लिए वेस्ट है। आप कभी गौर करना कि वो पैसे ना टिकेंगे नहीं आपके पास में, वो आपके पास से निकल जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि उसके दुगने चौगने होकर निकले। जितना आपने प्रॉफिट कमाया नहीं ना, उसका दुगना चौगना आपकी जेब से ही जाए। तो ये दूसरी चीज़ होती है बरकत ना होने की। तो ये हमेशा याद रखें कि जब भी कमाएं, ऑनेस्टी से कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, जितना आपका है उतना हक का रखें, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि हमें हमेशा अपने हक का रखना चाहिए, किसी और के हक का नहीं। अपने हक पर हमारा हक है, लेकिन किसी और के हक पर हमारा हक बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी है, ऐसे बेईमानी नहीं करनी है कि किसी का दिल दुखाना है, ये कभी नहीं करना आपने। अब बात करेंगे थर्ड, यानी कि अन्नदान के बारे में। अन्नदान आपको करना ही है, एनी हाउ करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो वेतन है, जो आपकी सैलरी है, उसका 1% आपको निकालना है और आपको अन्नदान करना है। जो लोग भी अन्नदान नहीं कर पाते हैं या उनके पास में टाइम नहीं होता है, वो एक मुट्ठी चावल ही चिड़ियों को डाल सकते हैं, या वो गाय को, कुत्तों को रोटी, टोस्ट वगैरह, बिस्किट वगैरह आप वो भी कर सकते हैं, वो भी अन्नदान में ही आता है। आप कुत्तों को दूध पिला सकते हैं, आप रेडीमेड मार्केट से ही कुछ लेकर आप वो दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप मार्केट से बने बनाए छोले खरीद सकते हैं और मार्केट से आपको ब्रेड मिल जाएगी, तो आप 2-2 पीस अगर आप ब्रेड के और छोले अगर आप दे दें, तो जो 2 ब्रेड के स्लाइस होते हैं ना, वो एक रोटी का काम करते हैं।
किसी एक की भूख आप मिटा सकते हैं 2 ब्रेड के स्लाइस से और छोले से। मैं आपको ये फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हो। जो लोग बहुत बिजी रहते हैं या जॉब वाले हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अन्नदान करना, चाहे आप पशु पक्षियों को करो या किसी प्राणी को करो, किसी को भी करो, किसी को भी आपको अन्नदान करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। बाबा ने भी कहा हुआ है अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करना होता है। इससे करने से भी आपके जो बरकत है, आपके घर में जो पैसा है वो टिकने लगेगा, आपके घर में बहुत बरकत रहेगी। जिन गरीबों को आप खिलाएंगे ना, उन गरीबों की जो दुआएं होंगी, जो बेजुबान जानवर हैं जिनको आप खिलाएंगे, उनकी जो दुआ होगी ना, जो प्रार्थना होगी, जो आपको वो आशीषें देंगे, उसका कोई मोल नहीं होगा। वो सीधा ईश्वर के पास जाएंगी और आपसे ईश्वर, आपके साईं इतना खुश होंगे ना कि वो आपको ना दोनों हाथों से आपके घर में बरकत ही बरकत कर देंगे, आपके घर में भंडारे भर देंगे। आप ये करके देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बाबा को बहुत प्रिय है कि जो मेरा बच्चा अन्नदान करता है, किसी की भूख को ना मिटाता है ना, तो बाबा को वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अब हम बात करेंगे 4th पॉइंट के बारे में, यानी कि किसी की मदद करना। तो आप मदद बहुत सारे फॉर्म्स में कर सकते हैं। अगर कोई असहाय है, कोई चल नहीं सकता, कोई उठ नहीं सकता, अगर उसे कहीं जाना है, आप उसे लेके जा सकते हो। जो असहाय है, जो कुछ नहीं कर सकते, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर कोई दवाई के लिए मोहताज है, किसी के पास में दवाई नहीं है, तो आप उन्हें दवाई दे सकते हो। अगर किसी के पास पैसे नहीं है दवाई के लिए, तो आप दवाई खरीद कर भी उन्हें दे सकते हो। दवाई का भी जो दान होता है ना, वो बहुत 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 पुण्य देता है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो आप बहुत तरह की सेवाएं कर सकते हो। अगर आपके घर में बहुत सारे ऐसे वस्त्र होंगे, बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे जिन्हें आप पहनते नहीं हैं, बस ऐसे ही आपकी अलमारी में एक कोने में रखे हुए हैं, अगर आप वो किसी को दे देंगे तो शायद वो किसी के तन ढकने के काम आएंगे। और ऐसे ही अगर आपके पास में बहुत सारे जूते चप्पल रखे हुए हैं जिसे आप पहनते ही नहीं हैं, जो टूट जाते हैं ना, जब चप्पलें वगैरह हमारी ऐसी होती है जो टूट जाती हैं, जिसे हम दोबारा रिपेयर नहीं कराते हैं, हम नई खरीद लेते हैं, तो हम उसको भी किसी और को ठीक करवा के दे सकते हैं। शायद हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जिस इंसान को अगर आप दोगे ना, जिसके पाँव में कंकड़ चुभते हैं, वो आपको बहुत दुआएं देगा। उसकी जो एक एक कंकड़ है ना, उससे आप बचा सकते हो उसको। जो कांटे चुभते हैं ना उसके पाँव में, उससे भी आप बचा सकते हो। अगर आप दूसरों के पाँव के कांटों को, कंकड़ को, अगर उनके पाँव में चुभने से बचाओगे ना, तो वो साईं बैठा है ना, वो आपके पाँव में कंकड़ चुभने से, आपके कांटे चुभने से आपको बचाएगा। आप देखना, आप ऐसा करके देखो। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक दान होता है, किसी की मदद करना बहुत बड़ा दान है। जैसे कि साईं और चरित्र की भी आप सेवा कर सकते हैं। जैसे कोई पढ़ नहीं सकता तो आप उसे पढ़कर सुना सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, एक्चुअली वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और इससे ना बाबा इतना प्रसन्न हो जाएंगे ना आपसे कि आपके घर में धन टिकेगा ही टिकेगा। जो पैसे हैं ना वो टिकेंगे, क्योंकि जो भी दुआएं हैं ना वो आपके साथ होंगी। जो भी आशीर्वाद होगा ना वो ईश्वर का डायरेक्ट मिलेगा आपको। आपको कुछ उपाय करने की, व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बाबा को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उन लोगों को खुश कर देंगे ना तो बाबा अपने आप खुश हो जाएंगे आपसे। अगर आप बाबा के बच्चों की मदद करते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, तो बाबा ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं। तो बाबा को खुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाबा के लिए स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करेंगे 5th पॉइंट के बारे में, शिक्षा का दान, शिक्षा के लिए मदद करना। अगर आप किसी की शिक्षा में मदद कर सकते हैं, कोई ऐसे गरीब बच्चे हैं जिन्हें ट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनका पढ़ने में बहुत मन है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में उतने पैसे नहीं कि वो ट्यूशन जा सकें या स्कूल जा सकें। अगर आप उनकी फ़ीस दे सकते हैं ना, कुछ अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं या फिर आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, तो शिक्षा का दान देना बहुत बड़ी बात होती है। विद्या का दान देना बहुत बड़ी बात होती है। अगर ईश्वर ने आपको पढ़ाया, आपको मौका दिया कि आप पढ़ सको, आप अपने पैरों पर खड़े हो सको, सक्षम रह सको, तो आपको भी हक है, आपको भी दान करना चाहिए, आपको भी शिक्षा का दान करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी है वो अगर आप उन्हें पढ़ाएंगे तो वो हमारे भविष्य ही
अच्छा होगा, उज्जवल होगा हमारे देश के लिए, हमारे बाबा के लिए। हमारे बाबा कितना खुश होंगे कि अगर आपकी वजह से कोई बच्चा पढ़ेगा, कोई बच्चा आगे जाएगा, तो वो आपको दुआएं देगा, आपका नाम होगा, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने इस बच्चे को पढ़ाया और ये बच्चा इतना आगे गया। तो आप ये कर सकते हो। आपका शायद 1 घंटा कोई इतना मायने नहीं रखेगा, आप 1 घंटा म्यूज़िक सुनने में या फिर डांस करने में या फिर गॉसिप्स करने में निकाल देंगे, लेकिन अगर 1 घंटा आपने किसी बच्चे को दे दिया ना, तो शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाए, शायद उसकी ज़िंदगी में उजाला आ जाए। तो ऐसा करने से भी आपके घर में बहुत बरकत होगी और आपके घर में पैसा टिकेगा ही टिकेगा। अब बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में, यानी कि लक्ष्मी की इज़्ज़त करना। अगर आप अपने घर की लक्ष्मी की इज़्ज़त नहीं करते, यानी कि अगर आपकी वाइफ है, आपकी माता है, आपकी मदर है या आपकी बहन है, बेटी है, अगर आप उन्हें दुत्कारते हैं, बदतमीज़ी से उनसे बात करते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, तो ये सब भी ये बर्बादी का कारण बन सकता है। आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकेगी, क्योंकि लक्ष्मी माता कौन है? वो भी एक स्त्री है, वो भी एक देवी है। अगर आप उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, अगर आप स्त्री की इज़्ज़त नहीं करेंगे, उनकी बेटियों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो लक्ष्मी माँ तो रुष्ट होंगी ना आपसे। तो जिस घर में बेटियों की, माँ की या फिर घर की स्त्रियों की इज़्ज़त नहीं होती ना, उस घर में भी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती, वो भी टिकती नहीं है, वो भी रुष्ट हो जाती हैं। तो जितने भी पैसे आपके घर में आते हैं ना, तो वो टिकते नहीं हैं, इस वजह से नहीं टिकते हैं, और तभी सब हमारी बीमारियों में इधर उधर ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि माँ कभी भी उस घर में वास कभी नहीं करती जहाँ उनके घर की बेटियों की इज़्ज़त नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत रहे, माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे ना, तो अपने घर में हमेशा अपने घर की बेटियों की, बहुओं की, सबकी रिस्पेक्ट करें, उनको इज़्ज़त दें, उनको अहमियत दें, उन्हें कभी दुखी मत होने दें। अगर वो दुखी नहीं होंगी ना, तो आपके घर में ऑलरेडी बरकत आएगी ही आएगी, अपने आप आएगी। आपको कहीं किससे कुछ कहने या मांगने की या कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर वैसे ही बन जाएगी। अगर आप सोचो ना कि आप माँ लक्ष्मी की तो बहुत पूजा करते हैं, आपने पोस्टर लगा रखा है, आपने मूर्ति माता की लगा रखी है और आप पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको माँ को खुश करना है तो अपने घर की बहू बेटियों को खुश रखना होगा, तभी आपके घर में बरकत आएगी और आपके घर में पैसा टिकेगा, डेफिनेटली टिकेगा। आप ऐसा ज़रूर करके देखिए। अब बात करते हैं हम 7 पॉइंट के बारे में, यानी कि हक के बारे में। अगर हम किसी का हक मारते हैं ना, किसी की अगर हमने प्रॉपर्टी ले ली या हमने किसी का हक मार लिया, तो जो ये चीज़ें होती हैं ना, वो पैसा ही आपको नाश कर देता है, आपका नाश कर देता है। चाहे आपको नहीं करेगा तो आपके भविष्य में आगे आपके बच्चों को करेगा, आपके बच्चों को वो परेशान करेगा, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती ही करती हैं। आप कभी नोटिस करना, अगर आपका किसी ने या फिर किसी ने भी किसी और का हक मारा है, कुछ मारा है ना, तो डेफिनेटली आज वो परेशान होगा ही होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हमें कर्मों का फल भोगना होता है। तो इसी जन्म में हमें भोगना होता है, इसी जन्म में हमें बीमारियां लग जाएंगी, 36 तरह की बीमारियां लग जाती हैं। हमारा सारा पैसा डॉक्टरों में, इधर उधर, या फिर वकीलों में या कोर्ट कचहरियों में ऐसे ही जाता है, ऐसे ही वेस्ट जाता है पानी की तरह। या फिर आपके घर का कोई बच्चा नशेबाज चला जाएगा, नशे में चला जाएगा, गलत चीज़ों में चला जाएगा, सुनेगा नहीं, उदम मचाएगा, घर में परेशान करेगा, माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो ये सब निशानियाँ होती हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने या हमने या हमारे किसी ने भी, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है उसमें किसी न किसी ने किसी का हक ज़रूर मारा होता है, तब जाके हमें ये प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है। अगर जो भी मैंने आपको बताया, अगर वो आप करने लग जाएं, अनुदान वगैरह अपना सब कुछ करने लग जाए ना, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। तो इसके लिए ना आपको बाबा को प्रसन्न करना होगा। और प्रसन्न कैसे करना होगा, बाबा की सेवा कैसे करनी होगी, वो मैंने आपको बताई, क्योंकि बाबा ना इन सब चीज़ों से बहुत प्रसन्न होते हैं। अनुदान आप कर सकते हो, आप किसी की मदद कर सकते हो, आप अपने घर की लेडीज़ों की इज्जत कर सकते हैं, किसी को शिक्षा का दान दे सकते हैं, किसी को दवाई में मदद कर सकते हैं, कोई असहाय है तो उसकी मदद कर सकते हैं, अपने वेतन को बाबा के चरणों में रख सकते हैं। तो ये सब कर कर ना आप बाबा को प्रसन्न कर सकते हो, बाबा को खुश कर सकते हो और अपने कर्म
कर्मों में जितना आप अच्छाई लाएंगे, जितना आप अच्छा करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके घर में बरकत होगी ही होगी। और जिनके भी घर में बरकत है ना, वो बाबा की कृपा है और 100% वो कहीं ना कहीं दान ज़रूर करते होंगे। दान पुण्य का बहुत बहुत फल मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। और इसका फल आज नहीं तो कल हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कभी कभी हमारे अशुभ कर्म समाप्त होने में वक्त लगाते हैं, क्योंकि वो अशुभ कर्म पता नहीं कैसे हैं, किसके हैं, हमारे फैमिली के हैं या हमारे हैं, जिसकी वजह से हम लोग भोग रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे अच्छे कर्म होते जाते हैं, सेवा होती जाती है, अन्नदान होता जाता है, वैसे वैसे वो हमारे कर्म कटते जाते हैं और हमारे जीवन में सुख आता जाता है। और आप भाग्यशाली हो कि आप ईश्वर से जुड़े हुए हो, आप साईं से जुड़े हुए हो। तभी बाबा ने आपको अपने आप से जोड़ा है कि आपके जीवन में भी खुशियाँ आ सके, आपके जीवन में भी रोशनी आ सके, और आप जो गलत रास्तों पर भटक गए हो, सही रास्तों पर आकर आप भी अपना जीवन अच्छे से अच्छा बना सको, सही मार्ग और सही दिशा आपको मिले। तो ये भी बाबा का ही है कि आप गलत जगह मत जाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बाबा का संदेश था, बाबा ने जितना मुझे बताया, जितना मुझे बाबा ने ज्ञान दिया, समझ दी, उसके अनुसार मैंने आप तक अपनी बात पहुंचाई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई अनुभव है तो ज़रूर शेयर करें। हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।